नमस्कार दोस्तों। आज राजस्थान के विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, जिसका टॉपिक जो है वो वीडियो मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखते हुए राजस्थान की वित्तीय संस्थाओं में हम सबसे पहले बातचीत करना चाहते हैं राजस्थान वित्त निगम की। किसकी? राजस्थान राजस्थान वित्त निगम। वित्त निगम जो है इसके बारे में बातचीत करें। राजस्थान वित्त निगम जो है इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, इसकी आरएफसी राजस्थान वित्त निगम अधिनियम जो 1951 का है। ठीक है, आरएफसी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है आरएफसी। आरएफसी, इस आरएफसी एक्ट 1951 के तहत इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो जनवरी जनवरी 2000 सॉरी, यहां पर जनवरी, कितने जनवरी को की गई थी? तो ध्यान रखना 17 जनवरी को। 17 जनवरी 1955 को 1955 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कहां स्थापना की गई इसकी? जयपुर में स्थापना की गई। मेरे मित्रों दोबारा सुन लीजिए, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना आरएफसी एक्ट 1951 के तहत 17 जनवरी 1955 को कहां की गई थी? जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। ये बात याद हो जाएगी मेरे हिसाब से। इसका उद्देश्य क्या है? तो नवीन उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना है। क्या है? नवीन उद्योग जो है, नवीन उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना, की स्थापना जो है, इस स्थापना को क्या करना है? बढ़ावा देना है, को बढ़ावा देना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तो नवीन उद्योग जो हैं उन नवीन उद्योगों को बढ़ावा देना है, प्लस इसके साथ साथ और क्या करना है? और भी ध्यान रखो, जो पुराने उद्योग हैं, ठीक है, उनका नवीनीकरण कैसे किया जाए, विद्यमान उद्योग जो हैं उनका विस्तार कैसे किया जाए। विद्यमान जो उद्योग है, विद्यमान उद्योगों का विस्तार, उद्योगों का क्या किया जाए? एक तो विस्तार उनका होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, प्लस इनका आधुनिकीकरण होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए, आधुनिकीकरण उनका होना चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य इसका रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक यह ऋण जो है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का भी काम करता है। दीर्घकालीन जो है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का काम करता है। लेकिन ऋण कितनी राशि तक का इसमें उपलब्ध करवाया जाता है? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 2000 रुपए से लेकर के 20 करोड़ रुपए तक का जो ऋण है वो आरएफसी के द्वारा प्रदान किया जाता है उद्योगों के लिए। 2000 रुपए से लेकर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, 2000 रुपए से लेकर के 20 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो इसमें प्रदान किया जाता है। कौन से उद्योगों के लिए दिया जाता है यह ऋण? तो ध्यान रखना, सूक्ष्म, ठीक है, लघु, लघु एवं मध्यम जो उद्योग हैं, मध्यम उद्योग, उन मध्यम उद्योगों को यह ऋण क्या किया जाता है? उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोबारा सुन लो, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो है इनको 2000 रुपए से लेकर के 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने का काम करने वाली राजस्थान की संस्था कौन सी है? राजस्थान वित्त निगम है। उसके द्वारा यह सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो प्रदान की जाती है। यह है आरएफसी एक्ट 1951 के तहत स्थापित है। 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना कहां पर की गई? जयपुर में की गई। और नवीन उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना, विद्यमान जो उद्योग है उनका विस्तार करना, आधुनिकीकरण करना इसका उद्देश्य है। दीर्घकालीन ऋण 2000 रुपए से 20 करोड़ तक का सूक्ष्म लघु मध्यम जो है वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का जो है वो काम इसके द्वारा किया जाता है। प्लस इसके द्वारा कुछ इस प्रकार के काम भी चलाए गए, कुछ योजनाएं इसके द्वारा चलाई गई है। उन योजनाओं को भी जरा देखिए। एक योजना है जिसका नाम है शिल्प बाड़ी योजना। शिल्प बाड़ी योजना, ये शिल्प बाड़ी योजना भी किसके द्वारा? राजस्थान वित्त निगम के द्वारा जो है वो चलाई गई है। राजस्थान में शिल्प बाड़ी योजना 1987 से लेकर के 1988 में इस योजना को क्या किया गया? शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण एवं शहरी, ग्रामीण एवं क्या है? शहरी जो शिल्पकार है, ग्रामीण एवं शहरी शिल्पकार जो है, शिल्पकार, उन ग्रामीण एवं शहरी शिल्पकारों को, शहरी शिल्पकारों को स्वरोजगार जो है, स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इसे शुरू किया गया। स्वरोजगार, ठीक है, हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, वित्तीय
सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इसे शुरू किया गया। सहायता, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु इसे शुरू किया गया। करवाने हेतु इसे क्या किया गया? शुरू किया गया। दोबारा सुन लो, शिल्प बाड़ी योजना 1987-88 में शुरू किया गया। ग्रामीण एवं शहरी शिल्पकारों को स्वरोजगार हेतु क्या करना है? वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए शिल्प बाड़ी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये भी आरएफसी के द्वारा शुरू की गई है और आरएफसी की स्थापना जो है वो जनवरी 1955 में की गई थी। जनवरी 1955 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना। 2000 रुपए से लेकर के 20 करोड़ रुपए तक का जो ऋण है वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का ये काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट और क्या हो सकता है? कौन कौन सी योजना? एक है सेमफेक्स योजना। क्या है? सेमफेक्स योजना। सेमफेक्स योजना, ये सेमफेक्स योजना भी आरएफसी के द्वारा क्या की जा रही है? चलाई जा रही है। ये सेमफेक्स योजना किसके लिए है? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, भूतपूर्व जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक, वो भूतपूर्व सैनिक अगर क्या करना चाहते हैं, भूतपूर्व सैनिक जो है वो अगर अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, अपना कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह योजना जो है वो क्या की गई थी? शुरू की गई थी। उद्योग लगा सकते हैं, उनको सहायता उपलब्ध करवाने, ऋण उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरू की गई। एक है टेक्नोक्रेट योजना। क्या है? टेक्नोक्रेट योजना। ये टेक्नोक्रेट योजना भी राजस्थान वित्त निगम के द्वारा शुरू की गई है। ये टेक्नोक्रेट योजना क्या है? जो तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवा है, तकनीकी प्रशिक्षण, यदि कोई आईटीआई किया हुआ है या फिर पॉलिटेक्निक किया हुआ है, इस प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त जो लोग हैं, तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवा जो हैं, बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए या फिर वो अगर खुद का उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनको सहायता उपलब्ध करवाने के लिए टेक्नोक्रेट योजना की शुरुआत आरएफसी के द्वारा ही की गई थी। एक महिला उद्यमी निधि योजना है, महिला उद्यमी निधि योजना, महिला उद्यमी निधि योजना, ये निधि योजना है, निधि योजना, ये भी किसके द्वारा? आरएफसी के द्वारा संचालित है मेरे दोस्तों। ये ध्यान रखना, महिला उद्यमी निधि योजना ये भी किसके लिए है? महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को उद्यमिता क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, उद्यमिता, ठीक है, उद्यमिता क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आरएफसी के द्वारा एक तो महिला उद्यमी निधि योजना शुरू की गई है, एक आरएफसी के द्वारा टेक्नोक्रेट योजना शुरू की गई है, एक सेमफेक्स योजना शुरू की गई है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से राजस्थान वित्त निगम के द्वारा कौन सी योजना संचालित है या कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखना है, महिला उद्यमी निधि योजना, सेमफेक्स योजना, टेक्नोक्रेट योजना, और इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए शिल्प बाड़ी योजना जो 87-88 में शुरू की गई है, स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना, और आरएफसी जो उसकी स्थापना एक्ट 1961 के तहत जनवरी 1955 में जयपुर में की गई है। दीर्घकालीन ऋण 2000 रुपए से लेकर के 20 करोड़ तक का इसमें ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। अन्य संस्थाओं की अगर स्थापना की बात करें तो सबसे पहले आरएफसी यानी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना जनवरी 1955 में की गई। फिर अप्रैल 1955 में मेरे दोस्तों राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। ये सब जयपुर में स्थापित है। इसके बाद राजसिको, ठीक है, राजसिको की स्थापना जून 1961 में की गई। इसके बाद 80 में रिको की स्थापना जनवरी 1980 में की गई थी, ठीक है, हालांकि रिको के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद है आपका राजस्थान हथकरघा विकास निगम जो है वो मार्च 1984 में स्थापित किया गया, और रूडा, ठीक है, राजस्थान गैर कृषि अभिकरण जो है उसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई थी। हमने विस्तार से आरएफसी के बारे में बातचीत कर ली है, जिसमें शिल्प बाड़ी योजना है, चाहे वो आपका टेक्नोक्रेट योजना है, चाहे वो आपका महिला निधि योजना है, ये सब के सब किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये आरएफसी के द्वारा शुरू की गई है। जनवरी 1955 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसके बाद आपको राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है इसके बारे में, राजसिको के बारे में, सिर्फ राजस्थान हथकरघा विकास निगम के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि मार्च 1984 में इसे क्या किया गया था? शुरू किया गया। और हथकरघा जो गांधी जी के विचार हैं, हथकरघा और खादी जो दो है वो गांधी जी के विचारों पर इनकी क्या की गई थी? स्थापना। इसको सीधा सीधा इतना ही याद कर लेना, बाकी रिको, रूढ़ा और इन सब के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग बातचीत करने वाले हैं, एक एक पॉइंट्स पर इन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबके लिए राजस्थान वित्त आयोग जो है या वित्त निगम जो है
उसकी स्थापना के संदर्भ में कुछ बातें मैंने डिस्कस की। मेरी उम्मीद है यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना है। तो अगले वीडियो में वापस मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।